हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन विथ न्यू रेसिपी। आज बनाएंगे हम बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ खीर। अभी तक आपने 3 से 4 लोगों के लिए खीर बनाई होगी, लेकिन आज हम बनाएंगे 40 लोगों के लिए खीर, वो भी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1.5 कप लेंगे चावल, और ये मैंने बासमती चावल लिया है। और राइस खीर बनाने के लिए हमेशा पतला चावल लेना चाहिए। उससे क्या होता है ना, एक तो हमारा चावल जल्दी से गल जाता है और पकने में भी ये बहुत कम टाइम लेता है। तो ये मैंने लॉन्ग राइस बासमती का लिया हुआ है, और मैंने इसे आधे घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। तो और हमारा चावल अच्छे से भीग गया है। इसे फ्रेंड, जब भी हम चावल को गलाएं उसे 3 से 4 बार अच्छे से धो लें, जिससे क्या होता है ना, उसके ऊपर जो डस्ट भी होती है और इसमें जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है ना, वो निकल जाता है, जिससे कि हमारी खीर बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी बनती है। तो इस चावल को जब मैं इस तरीके से तोड़ के देख रही हूँ तो ये बहुत ही आसानी से नाखून से टूट रहा है, तो मतलब हमारा चावल अच्छे से भीग गया है। अब एक छन्नी लें और इसका जितना भी पानी है उसको पूरा निकाल दें, और हमने ये पानी सारा निकाल दिया है। और इस छन्नी को हम इसी बर्तन के ऊपर रख देंगे, जिससे कि जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो भी इसमें निकल जाएगा। तो इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक एल्यूमिनियम का बर्तन लिया है। बर्तन थोड़ा सा मोटा ही लें, कढ़ाई लें या बर्तन, लेकिन स्टील वाला बर्तन नहीं लें, उससे क्या हमारी खीर नीचे चिपकने लगेगी। और इसमें मैंने डाल दिया है आधे ग्लास पानी, जिससे कि हमारा बर्तन एकदम सूखा रहता है। और दूध डालते हैं तो ये दूध नीचे चिपकने लगता है, फिर हमारी खीर भी चिपक जाती है। तो हमने यहाँ पर पहले पानी डाल दिया है, और इसमें डालेंगे हम बना रहे हैं फ्रेंड्स 40 लोगों के लिए खीर। तो यहाँ मैंने 3 लीटर दूध लिया है। मैंने यहाँ अमूल मिल्क दूध यूज़ किया, फुल फैट है, बहुत ही अच्छा दूध आता है, वही हमने इसमें दूध लिया हुआ है। आपके घर जो भी दूध आता है आप उससे खीर बनाइए, आपकी खीर बहुत ही मज़ेदार बनेगी। जब तक हमारे दूध में अच्छा सा बॉयल आ रहा है, जब तक हम निकालते हैं अपने कुछ कट करते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी काजू लिया है, 10 से 15 लिए हैं बादाम, 8 से 10 लेंगे इलायची, और कुछ मैंने 15 से 20 लिया है किशमिश। और इसमें आप जो ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं आप वो ड्राई फ्रूट्स ऐड करें, जो आप पसंद नहीं करते हैं उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम सारे अपने ड्राई फ्रूट्स कट करेंगे, और जब तक कि हम देखते हैं हमारे दूध में एक अच्छा सा बॉईल आ गया है। जब इस तरीके से दूध अच्छे से बॉईल आ जाए तो इसमें डाल देंगे हम अपना सारा भीगा हुआ चावल। तो यहाँ हम सारा अपना चावल धीरे धीरे डाल देंगे, और जब ये चावल दूध में जाता है ना तो सबसे पहले ये नीचे बैठता है। तो हम जैसे ही चावल खीर में डालें दूध में, तो इसे इस तरीके से नीचे से चला दें। गैस की फ्लेम हाई कर लें फ्रेंड्स, और इसे अच्छे से बढ़िया से चलाते रहें फुल हाई फ्लेम पे फ्रेंड्स। 5 मिनट भी नहीं लगेगा और हमारा चावल बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएगा। और इस तरीके से कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे, और हमारी खीर जब तक बॉईल आ रहा है, जब तक कि हम अपना करते हैं दूसरा काम। तो हमने यहाँ पर जो 8 से 10 इलायची ली थी, इसको हम अच्छे से कूट लेंगे और इसका बना लेंगे एक अच्छा सा फाइन पाउडर। और हमारा ये इलायची पाउडर बनके हो गया रेडी। और ये जो छिक्कल है, आप इसका क्या करते हैं आप जरूर कमेंट में बताना। इन छिक्कलों को फेंकना नहीं चाहिए, इन छिक्कलों को मैं डाल देती हूँ अपने चाय पत्ती के डब्बे में, जिससे कि हमारा बहुत ही अच्छी चाय में स्वाद देते हैं। तो यहाँ हमारे दूध और चावल में बहुत ही अच्छा सा बॉईल आ गया है, और हम इस तरीके से 2 से 3 मिनट बढ़िया से चलाएंगे। हमारी खीर के चावल अब हम चेक करेंगे कि हमारा चावल कितना पक गया है नहीं। अभी हमारी खीर कितनी पतली लग रही है। जब हम खीर को चलाएं तो ये जो साइड वाला हिस्सा होता है ना, उसे भी हम अच्छे से निकालते जाएं। जब हम ज़्यादा मात्रा में खीर या कुछ भी बनाते हैं तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपका कन्फ्यूज़न हो जाएगा बिल्कुल भी ख़त्म, क्योंकि ये बनेगी बहुत ही बढ़िया सी खीर। तो यहाँ हम इस तरीके से निकालते जाएं, और इसको खीर को हम जितना अच्छे से चलाएंगे ना फुल हाई फ्लेम पे, उतनी ही हमारी खीर में मावा वाला स्वाद आएगा, एकदम रबड़ीदार बनेगी हमारी खीर। तो इस तरीके से मैं इसको चलाती रहूँगी। गैस की फ्लेम को हाई रखें, स्लो ना करें, जिससे कि हमारी खीर भी जल्दी बन जाएगी और रबड़ीदार भी खीर बनेगी। क्योंकि खीर को जितना हम चलाते हैं हमारी खीर में उतना ही मावा वाला स्वाद आता है। तो यहाँ हमारी खीर अच्छे से कुक हो रही है, बहुत ही बढ़िया से कुक हो रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो हमारी खीर हो गई है अच्छे से कुक। अब हम करेंगे यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी काम। तो इसमें हम 1 चम्मच से इस तरीके से राइस लेंगे, और इस राइस को हम चेक करेंगे। बस इस तरीके से थोड़ा सा फिंगर रखें, और इस तरीके से हम प्रेस कर रहे हैं। जब हम प्रेस कर रहे हैं तो ये चावल हमारा बहुत ही बढ़िया से प्रेस हो रहा है। ये देखिए एकदम मेल्ट हो गया फिंगर में। तो अब हम इसमें से 2 चम्मच चावल एक कटोरी में निकालेंगे,
आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच और बढ़ा सकते हैं और इसको करेंगे हम बढ़िया से ठंडा, बिल्कुल से ठंडा कर लें तभी हम ग्राइंडर जार में डालें। और अब हमारी खीर अच्छे से खोल रही है, जब तक कि हम करते हैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस। खीर को बस जितना अच्छे से हम खीर को चलाते हैं ना, उतनी ही हमारी खीर रबड़ीदार बनती है। तो बस गैस की फ्लेम को हाई रहने देंगे, जब तक कि करते हैं हम। एक बाउल हमने यहाँ पर ले लिया है, इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर। अगर आप कस्टर्ड पाउडर पसंद नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच मिल्क पाउडर को भी इस तरीके से डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें गर्म दूध में 8 से 10 केसर के रेशे डालिए और उसको कलर छोड़ने तक थोड़ा सा गर्म दूध में मिलाएंगे तो केसर का रंग छोड़ देता है, और वो डाल देंगे हम खीर में, जिससे कि हमारी खीर में कलर और टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आ जाता है। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से घोल लिया है और इस तरीके से हमें एकदम बढ़िया सा घोलना है। और जब हमारा चावल भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से ठंडा हो गया है एकदम, तो इसमें हम पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। जो हमारा दूध और चावल का घोल है हम उसी से ही हम बनाएंगे इसका बढ़िया सा बैटर। ग्राइंडर जार में डाल के इसको हमने मिक्सी को चला लिया है और हमारा बैटर बनके हो गया है रेडी। बिल्कुल इस तरीके से हमें अपना चावल का बैटर रखना है। जब हम ऐसे फिंगर से ले तो एकदम मेल्ट हो जाना चाहिए, हाथ में बिल्कुल भी राइस नहीं होना चाहिए। और सारा बैटर डाल देंगे हम अपनी खीर में। जब ये हम डालते हैं तो हमारी खीर बहुत ही बढ़िया से और बहुत ही जल्दी गाढ़ी होने लगती है, क्योंकि चावल हमारे खीर को गाढ़ा कर देता है और बाइंडिंग का भी काम करता है। और बस हमने सारा बैटर डाल दिया है और इसको हम अच्छे से इस तरीके से चलाते रहेंगे। खीर भी हमारी बहुत ही बढ़िया से कुक हो रही है, बढ़िया खोल रही है। अब हम डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर, जो हमने एक बाउल में घोल के रखा था। कस्टर्ड पाउडर डालते से ही फ्रेंड्स फटाफट स्पून को चलाएं, या फिर आप एक कटोरी हाथ में ले, एक हाथ में चम्मच ले लें, उसे डालते जाएं और चलाते जाएं, नहीं तो हमारा कस्टर्ड पाउडर नीचे जमने लगता है। और कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद थोड़ी 1 सेकंड के लिए इस तरीके से एकदम स्पीड में इस तरीके से चला दें, जिससे कि हमारी खीर बहुत ही बढ़िया एकदम, जब हम कस्टर्ड डालते हैं तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। और यहाँ डाल दिया है हमने जो इलायची कूट कर रखी थी ना, 8 से 10 इलायची पाउडर, तो बस वही डाल देंगे। और हमारी खीर ऑलमोस्ट 99% हो गई है। तो अब डाल देंगे हम लास्ट में शक्कर। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप चावल लिया था, तो 1.5 कप हम यहाँ पर शक्कर डाल रहे हैं। अगर आप मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं तो यहाँ पे 3 से 4 चम्मच शक्कर और बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी खीर बहुत ही बढ़िया बनेगी। जो वो उनके लिए जो थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं। और यहाँ मैंने 6 से 7 काली मिर्च को मैंने पीस लिया था, मैं वो डाल रही हूँ। अगर आप लाइक करें तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर दें। और इसको भी कर देंगे हम अच्छे से मिक्स। और हमारी खीर आप देख सकते हैं बन के हो गई है रेडी, बहुत ही बढ़िया हमारी खीर हो गई है। और गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसमें डालेंगे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने जो 8 से 10 बादाम, 8 से 10 काजू और किशमिश 8 से 10 जो निकाल रखी थी, वो सारी मैंने इसमें डाल के मिक्स कर दिए। और बहुत ही बढ़िया टेस्ट देने के लिए डाला है मैंने यहाँ पर फ्रेश कोकोनट पाउडर, जो हम हमारे पास सूखा नारियल होता है ना, उसको हमने किस लिया था, तो हमने वही 2 चम्मच डाल दिया है। और कर देंगे सबको मिक्स। खीर हमारी बहुत ही बढ़िया, ये देखिए कितनी बढ़िया। अभी ये गर्म है इसलिए ऐसी दिख रही है, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गई तो और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। हमारी खीर बन के हो गई है रेडी। अब करते हैं हम इसे बढ़िया से सर्व। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड जरूर कीजिए। बहुत बहुत सारे लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के संग। थैंक यू, बाय बाय।